हेलो एवरीवन। क्लास 10th का चैप्टर नंबर 7 हम कंप्लीट कर चुके हैं। देन उसके बाद आता है चैप्टर नंबर 8 जिसके हमने एमसीक्यू क्वेश्चन तैयार किए। इस चैप्टर से आपको मेज द कॉलम फिक्स है वही आता है, तो आपको सारे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी याद होना चाहिए और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी के लिए आपको बेसिक प्रॉपर्टी याद होना चाहिए। तो चैप्टर नंबर 8 है हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। उसकी कुछ खास खास चीजें हमने कंप्लीट की है, देखना है। देखो आपको एक बार मेज द कॉलम सारे दिखा देता हूँ मैं कि जो इंपॉर्टेंट है वो आपको पिछले प्रीवियस जो ईयर है उनमें आए हुए क्वेश्चन ही हमने इंक्लूड किए हैं, लेकिन सारे अगर आपने एक बार कंप्लीट कर लोगे तो इससे बाहर कोई भी एक्टिविटी आपको नहीं आएगी। ठीक है, तो सारे क्वेश्चन हम कंप्लीट करेंगे। उससे पहले कुछ हमें बेसिक चीज जाननी है। तो बेसिक प्रॉपर्टी के लिए देखो क्या होगा। जो चैप्टर आपका वो किससे रिलेटेड है? राइट एंगल ट्रायंगल से। ठीक है, तो राइट एंगल ट्रायंगल के लिए क्या क्या चीजें ध्यान रखना है। एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है, उसमें आपको यहाँ पर ए शो कर लो, ये बी हो जाएगा, ये सी हो जाएगा। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपको याद होना चाहिए। सबसे पहले साइन थीटा होता है, फिर कोस थीटा और टेन थीटा। इसका रेसिप्रोकल कौन होता है? 1 कोसेक। इसका रेसिप्रोकल कौन होगा? 1 सेक। और इसका हो जाएगा 1 कोट। ठीक है, जब कोसेक को आप रेसिप्रोकल करोगे तो साइन आ जाएगा, सेक का रेसिप्रोकल करोगे तो कोस आ जाएगा और कोट का टेन। एक आइडेंटिटी और याद रखना है कि टेन थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा बाय कोस थीटा होता है। और ऐसे कैसे आपको कोट याद रख लेना है, कोस थीटा बाय साइन थीटा। ठीक है, एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। और स्क्वायर वाले जो आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 होता है। यहां से आप आइडेंटिटी को चेंज कर सकते हैं कि कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या हो सकता है? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होगा। और इधर से रूट हटाओगे आप तो यहां लग जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ऐसे एज इट इज कोस साइन को भी चेंज कर सकते हैं। फिर आइडेंटिटी नंबर सेकंड आती है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या होता है? 1 होता है। इससे बहुत से बार आपको क्वेश्चन आए हैं और मेज द कॉलम बना है और ऑब्जेक्टिव भी बनते हैं। किसी एक को आइडेंटिटी को उधर ले जाओ तो नेक्स्ट ये भी आ जाएगा कि सेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या होगा? 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। थर्ड हो जाती है कि यहां से कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या आएगा? 1। कोसेक को आप अकेला कर लो, तो कोसेक को अकेला करने के बाद देखो इधर क्या आ जाएगा? 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। यानी कि ये जो आइडेंटिटी है आपको यही मेज द कॉलम में यूज की गई है। उसके बाद आपको फिर ये ध्यान रखना है कि जो साइन थीटा है वो 0 डिग्री पे क्या वैल्यू रखेगा, फिर 30 पे वैल्यू क्या रखता है, 45 पे, 60 पे एंड 90 पे। ये ध्यान रखना है यहाँ पे कितना होता है? 0 पे 0 होता है। ये 3 बार आपको पूछी गई आइडेंटिटी। साइन 0 मीन्स 0 वैल्यू होती है। यहाँ पर कितना होगा? 1/2 या 1/√2 या √3/2 और लास्ट में कितना आएगा? 1। यही आइडेंटिटी इधर शो कर देंगे हम कोस में, तो यहाँ से शुरू हो जाएगी 1 √3/2 1/√2 एज इट इज रहेगा। ये 1/2 इधर आ जाएगा और 0 यहाँ आ जाएगा। और सेम कहानी 10 में हम इनको डिवाइड कर लेंगे। तो सबसे पहले 0 से नंबर डिवाइड करोगे 0 आएगा, ये आएगा 1/√3, यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ √3 आएगा और लास्ट आएगा नॉन डिफाइंड। इनसे रिलेटेड देखो अब फर्स्ट मेज द कॉलम है कि साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा। देखो तो यहाँ पर साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर क्या होता है? 1 होता है। 1 प्लस टेन स्क्वायर जस्ट अभी देखा हमने क्या होगा? सेक स्क्वायर। आप आइडेंटिटी पाओगे, आपको मैंने जस्ट अभी बताया। देखो ये 1 प्लस टेन स्क्वायर क्या हो जाता है? सेक स्क्वायर। ठीक है, 1 प्लस कोट स्क्वायर क्या होगा? कोसेक स्क्वायर। 1 प्लस कोट स्क्वायर कोसेक स्क्वायर होगा। आइडेंटिटी एक बार फिर से देख लें आप, 1 प्लस कोट स्क्वायर इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर। जो ये याद अच्छे से, तो आइडेंटिटी आपको मेज द कॉलम कोई सा भी आएगा आप कर लोगे इजीली। एंड लास्ट ऑप्शन क्या बचा? टेन थीटा। टेन थीटा इक्वल्स टू क्या होता है? साइन बाय कोस। बहुत सिंपल सी मेज द कॉलम थी। आगे आपको सारी वैल्यू पता होनी चाहिए, तो इनमें से कम आपको 2 वैल्यू मेज द कॉलम में पूछी जाती है। देखो सबसे पहले साइन 30। साइन 30 मतलब क्या होता है? 1/2, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर मिल जाएगा ये। फिर नेक्स्ट कोस 60। जो कोस 60 की वैल्यू होती है वो ही साइन 30 की वैल्यू होती है। यानी कि वापस से
एक ऑप्शन मिस्टेक है, लेकिन पहले देखते हैं कौन कौन से। देखो साइन 0 मतलब ये वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर 0। cos 45 मतलब ये आ जाएगा 1/√2। टेन 60 1060 मीन्स क्या हो जाएगा √3। कोस, अब ये वैल्यू बच गई है, तो ये जो वैल्यू है कोस 60 ना होते हुए यहाँ पर साइन 60 कर सकते हैं। साइन 60 मतलब ये आ जाएगा √3/2। ठीक है, तो यानी कि आपको वो टेबल याद है तो सारी वैल्यू हो जाएगी। ऐसे कैसे यहाँ पर कोई ट्रिग्नोमेट्री अगर चेंज आ जाता है कि साइन की प्लेस पे कोसेक आ जाएगा, तो वैल्यू का आप चेंज कर लेना। ठीक है, ये वैल्यू जो टेबल है वो टेबल आपको कंफर्म होनी चाहिए, क्योंकि कम से कम 2 ऑब्जेक्टिव उस टेबल से बनते हैं। यहाँ पर रूट है और यहाँ पर भी रूट। अब देखो मैं देखो सबसे पहले साइन 30। अब साइन 30 फिर से वैल्यू चेंज 1 2 3 एंड 6, इधर भी 6 है। चलो पहले जो राइट वाला ऑप्शन देखते हैं। साइन स्क्वायर 25 कोस स्क्वायर 25, मतलब ये दोनों वैल्यू अगर यहाँ पर थीटा कुछ भी हो उससे मतलब नहीं, सेम थीटा यहाँ सेम थीटा होना चाहिए, तो उसकी वैल्यू हमेशा क्या होगी 1। अगर मैं नेक्स्ट टाइम आपको बता देता हूँ कि साइन स्क्वायर 90 कोस स्क्वायर 90 वैल्यू सेम है, थीटा दोनों की जगह सेम है, तो इसका आंसर क्या आएगा 1 ही आएगा। देख लेते हैं एक बार कि साइन स्क्वायर 90 की वैल्यू 1 होती है, कोस स्क्वायर 90 की वैल्यू 0 होती है, तो 1 का स्क्वायर मतलब 1 ही आता है। तुम यहाँ पे कोई से भी डेटा सेम रखोगे लेकिन स्क्वायर है तो उसकी वैल्यू हमेशा क्या होगी 1 ही होगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ से, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अब 1030 मतलब क्या होता है 1/√3। इन दोनों में से यहाँ देखो ये ऑप्शन सही है बिल्कुल राइट, क्योंकि 9 कॉमन ले लेंगे। जब आपके पास 9 कॉमन चला जाएगा तो क्या आ जाएगा सेक स्क्वायर a माइनस 10 स्क्वायर a, तो बचेगा फिर वो आपका ऑप्शन 9, क्योंकि ये वैल्यू क्या हो जाती है 1 9 इंटू 1 मतलब 9। फिर नेक्स्ट है, अच्छा यहाँ पर साइन 30 मतलब देखो साइन 30 की वैल्यू मतलब यहाँ पर ये cos 60 दोनों सेम वैल्यू होती है। साइन 30 मीन्स 1/2 होता है और cos 60 मीन्स 1/2 होता है, तो वहां से आपको ऐसे मिलाना मैच द कॉलम। ये ध्यान रखना है कि जितना साइन 30 है सेम वैल्यू वो cos 60 की होती है, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन रॉन्ग नहीं है। और अब देखो सेक स्क्वायर -1, अभी जो आइडेंटिटी हमारी सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या होता है 1। 1 को इधर लेके आते हैं हम, तो सेक स्क्वायर थीटा -1 और 10 उधर चला जाएगा। इधर से स्क्वायर हटाओगे तो इधर क्या लग जाएगा रूट, ये रूट लग जाता है तो इसके इक्वल क्या आ जाएगा 10 थीटा, यानी कि ऑप्शन नंबर ये वाला आपका सही है। अब देखो यहाँ पर क्या बचा, रूट के अंदर है, ये रूट इतना ही है यहाँ से यहाँ तक डिवाइड में, यानी कि 1 माइनस साइन स्क्वायर को हम लिख सकते हैं कोस स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं कोस स्क्वायर, तो ऊपर कोस स्क्वायर आ जाएगा और डिवाइड में पहले से कौन है साइन थीटा, और यहाँ स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या आपका कोस बाय साइन, यानी कोस बाय साइन मीन्स क्या होता है कॉट, तो ये ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये 6 टोटल मेज द कॉलम थी। एक और लास्ट मेज द कॉलम कि 1 प्लस कोट स्क्वायर। अब 1 प्लस कोट किसका रिलेटेड में होता है कोसेक का, तो 1 प्लस आ जाएगा कोसेक सेक। अब ऑप्शन में दिख रहा है यहाँ पे देखो रेसिप्रोकल आइडेंटिटी है, तो सेक का क्या आएगा डायरेक्टली ई वाला ऑप्शन। सेक स्क्वायर -1 इट मीन्स यही ऑप्शन है सामने ही है 1060, और 1060 की वैल्यू कितनी होती है 1 बाय मतलब सॉरी √3 होती है, और साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 1, यानी कि आपको चैप्टर नंबर जो 8 है उससे वो सिंपल वाली आइडेंटिटी ही आनी है, मेज द कॉलम आपको सिंपल बनेगा जो आ जाएगा एग्जाम में। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 8 में आपको सारे फॉर्मूले याद होना चाहिए, टेबल याद होना चाहिए, और साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर उससे रिलेटेड, और टेन कोट सेक कोसेक इनको किस में साइन कोस में चेंज होना याद होना चाहिए।
आपको सबसे इंपॉर्टेंट है कि टेबल्स 30, 60, 45 इनकी सबकी वैल्यू पता हो, उसके बाद आइडेंटिटी पता हो, तो किसका स्क्वायर हटाएंगे तो उधर रूल लग जाएगा, उससे क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको क्वेश्चन जो चैप्टर 8 है वो मेथ द कॉलम और उससे कम से कम आपको टोटल अगर 6 या 7 मार्क्स की मेथ द कॉलम है तो 5 या 6 का तो आपको चैप्टर नंबर 8 से आ जाएगा, एक या दो एक्टिविटी दूसरे चैप्टर से हो सकती है। ऐसे ही बोर्ड की तैयारी करते रहिए, मिलते हैं चैप्टर नंबर 9 में, जो आपको उससे भी एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं जो इंपॉर्टेंट है, हम वो आपके लिए लेके आएंगे। ठीक है, टेक केयर।